हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलर करेक्टर एंड कंसीलर्स। आपको कौन कौन से बाय करने चाहिए, किस किस तरह के आते हैं और क्या क्या आपको इसमें डिफरेंस मिलते हैं, कौन सी कंपनीज के बाय करने चाहिए, तो सब कुछ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलर करेक्टर और कंसीलर्स में बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी टॉपिक जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, जो करेक्टर्स होते हैं, कलर करेक्टर, तो इसका मतलब है कि उसमें कलर होते हैं। कलर कौन से, जैसे कि आपका ऑरेंज कलर हो गया, पीच कलर हो गया, आपका ग्रीन कलर हो गया, या फिर ब्लू कलर हो गया, तो इस तरह कलर्स आते हैं। ठीक है। जबकि जैसे कि आप मेरे पास यहाँ पे है HD Pro Girl का ये वाला येलो कलर, थोड़ा पीच से में है ये। तो अलग अलग तरह के जब बस कलर करेक्टर आते हैं, ऐसे ही इसमें ग्रीन भी आता है, ब्लू भी आता है। और इसकी जो कंपनीज हैं वो आप मैक का ले सकते हो, मैक के भी आते हैं, जैसे कि मेरे पास HD Pro Girl का है, ये भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। ये मैक का भी बहुत अच्छा है, क्रेलोन में भी ये आते हैं, स्विस ब्यूटी में भी आते हैं, तो अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट कि अगर हम कंसीलर्स की बात करें, कंसीलर्स का जो काम होता है वो क्या काम होता है। कंसीलर्स आपके जो फेस है उसको हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो कंसीलर्स भी डार्क भी आते हैं और लाइट भी आते हैं, तो अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे कि अगर हम कलर करेक्टर की बात करें, कंसीलर्स की बात करें, लिक्विड में भी आपको अवेलेबल होंगे, ये आपको क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, ये आपको पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, या फिर पाउडर के अलावा ये आपको स्टिक फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। मार्केट में हर तरह से ये अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं इनकी प्रॉपरली वेरिएशंस, तो कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा जाएगा, तो लिक्विड की सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं आपको लिक्विड दिखाऊं तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कंसीलर है 02 सैंड सैबल शेड 02, जो कि स्विस ब्यूटी का है। इसकी कवरेज जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये कंसीलर है हमारे पास 02 शेड का, ये देखिए लिक्विड में है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड में कंसीलर है। अब देखिए, ये जो है अलग अलग शेड्स में आते हैं। मेरे पास 02 का है, दैट इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन। इसका यूज़ मैं अपने फेस पे हाईलाइटिंग के लिए करती हूँ। तो ये किस टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। देखिए, जो लिक्विड फॉर्म होती है वो ज़्यादातर सूटेबल होती है हर एक स्किन टाइप में। लिक्विड को आप हर एक स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो, लिक्विड कंसीलर्स को, चाहे वो ऑयली है चाहे वो ड्राई है। सेकेंडली, इसमें भी फॉर्म आती हैं, एक होती है मेट फॉर्म, एक होती है रेडिएंट फॉर्म। अब देखिए फॉर्म कैसे होंगी। जो मेट फॉर्म होगी, मेट जो लुक होती हैं, वो ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। मेट फॉर्म जो होती हैं, मेट, वो ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। जबकि जो रेडिएंट फॉर्म होती है, क्योंकि ऑयली स्किन पर्सन्स पे फेस पे ऑलरेडी काफ़ी ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वालों पे भी ऑयल जो है इस एरिया में, टी जोन में जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस होता है इस एरिया में, या फिर ये जो एरिया होता है इस एरिया में। तो इनको मैट जो कंसीलर्स हैं वही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका स्किन पे काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी प्रोड्यूस होता है। दूसरे होते हैं हमारे पास जो रेडिएंट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो होते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वाले पर्सन्स में क्या होता है कि ड्राई स्किन वाले पर्सन्स जो होते हैं वो उनको थोड़ी ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा वाइब्रेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी स्किन ड्राई होती है, नो ऑयल होता है उनके स्किन पे। तो जिसी वजह से उन पे हम जो यूज़ करते हैं वो रेडिएंट कंसीलर्स का यूज़ करते हैं लिक्विड में। अब इसकी कंपनी कौन कौन सी होती हैं, देखिए जो इसमें जो कंपनी होती है मैक की आती है,
मेबलिन में भी ये अवेलेबल हैं आपको, लिक्विड में मैक में भी हैं, मेबलिन में भी अवेलेबल हैं लिक्विड में, जैसे कि स्विस ब्यूटी है इसमें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो हैं कंपनीज हैं उसमें ये अवेलेबल है। एले गर्ल है, जैसे मेरे पास एले गर्ल हैं तो इस फॉर्म में होता है, इसके आगे एक हल्का सा ब्रश होता है। और एले गर्ल के अलावा ये आपको लोरियल में भी मिल जाएगा। तो अलग अलग जो है कंपनीज़ के ये आपको मिलते हैं और सभी जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। लिक्विड वाले जो कंसीलर्स होते हैं वो अच्छे से जो है स्वॉच हो जाते हैं, अच्छे से यानी ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हो गए हमारे लिक्विड के बाद कि कौन कौन सी कंपनी का। अगर आपको थोड़ा रेंज ठीक चाहिए, यानी कि आप ज़्यादा हाई रेंज में नहीं जाना चाहते, तो आप यहाँ पर HD प्रो गर्ल का बहुत अच्छा, एले गर्ल का प्रो बहुत अच्छा जो कंसीलर है, या फिर करेक्टर है, करेक्टर भी आते हैं, कंसीलर्स भी आते हैं। स्विस ब्यूटी का मुझे बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं स्विस ब्यूटी का बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। बाकी मैक का भी अच्छा है और बहुत सी कंपनीज़ में हैं, लेकिन सब यानी प्रॉपरली आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग चेक करके लेना पड़ता है ये कि आपकी कैसी स्किन है। तो ये तो हो गई हमारे लिक्विड की बात। अब हम करते हैं स्टिक कंसीलर्स की बात। देखिए स्टिक जो है फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो स्टिक क्योंकि मैं कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर लिक्विड्स में या इसी में ही यूज़ करती हूँ, स्टिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टिक कंसीलर्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है या फिर करेक्टर्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? स्टिक करेक्टर्स का यूज़ नॉर्मल टू ड्राई पर्सन्स के लिए किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो स्टिक कंसीलर्स या करेक्टर्स होते हैं वो स्टिक फॉर्म में होते हैं, और जैसे कि हमारे लिपस्टिक की स्टिक होती है इस तरह से होते हैं। अब इनका जो यूज़ है वो नॉर्मल पर्सन्स भी कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले पर्सन्स के लिए ज़्यादा किया जाता है, और स्किन टाइप के पर्सन्स के लिए कम किया जाता है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के पर्सन्स के लिए स्टिक जो है वो काफ़ी बेस्ट होता है। देखिए मैं पर्सनली स्टिक कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्रीम बेस्ड, लिक्विड बेस्ड, मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मुझे मैं ज़्यादातर जैसे कि क्रेलोन के या डर्मा के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं, जेन्युइनली मैं बहुत उनको लाइक करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसका आपको स्किन टाइप बता दिया। इसकी कवरेज अगर आपको बताऊं, जो स्टिक टाइप के जो करेक्टर कंसीलर की कवरेज जो होती है वो हाई कवरेज होती है, ये बहुत अच्छे से कवरेज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कवरेज करते हैं, हाई कवरेज इनकी होती है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए स्टिक जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये भी आपको अलग अलग ब्रांड्स में मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्रीम की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे क्रीम में भी है। एक चीज़ और कि जो हमारे स्टिक होते हैं वो भी आपको मैट और रेडिएंट लुक में मिलते हैं, मैट में मिलते हैं, रेडिएंट में भी मिलते हैं, लेकिन इनका यूज़ ज़्यादा नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले पर्सन्स के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं क्रीम बेस्ड का। अब क्रीम बेस्ड जो है हमारे पास करेक्टर्स भी आते हैं और क्रीम बेस्ड हमारे पास वो कंसीलर्स भी आते हैं। जो क्रीम कैसी होती है, ऐसे कि देखिए क्रीम, ये क्रीम बेस्ड है, क्रीम है, ये क्रीम की फॉर्म में, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप क्रेलोन यूज़ करते हो प्रोडक्ट, तो उसके जो सुप्रा और डर्मा दो प्रोडक्ट्स आते हैं, दोनों ही अलग अलग स्किन टाइप के लिए होते हैं। जो सुप्रा होता है वो ऑयल ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है, और जो डर्मा होता है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। ये मैंने ऑलरेडी क्रेलोन का एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसकी पूरी रेंज बताई है और पूरा यूज़ बताया था। क्रीम बेस्ड बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, और ये जो है ऑब्वियसली ये मैं ज़्यादातर क्रीम का जो है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रीम बेस्ड हैं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स
इसमें क्या होता है कि क्रीम बेस में आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं बहुत इजीली। क्रीम बेस्ड में भी, मैट में भी आते हैं, रेडिएंट में भी आते हैं। जैसे कि सुप्रा और डर्मा में भी आप कितना डिफरेंस है। सुप्रा जो है वो किस चीज़ के लिए, थोड़ा क्रीम बेस्ड ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है इसका ज़्यादा सुप्रा का, जिस वजह से ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत सूटेबल रहता है। और जो डर्मा होता है वो हाई कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इस तरह से ही आपके पास अलग अलग मैक के आते हैं, टार्ट के आते हैं, ये प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड जो होते हैं प्रोडक्ट्स हमारे मेबेलिन के में भी आते हैं ये आपके। नेक्स्ट आपके पास होता है पाउडर। पाउडर फॉर्म में कैसे होते हैं पाउडर, देखिए मेरे पास एक पैलेट है। ये पैलेट में आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। आप इसे एज अ ब्रोंज़र यूज़ कर सकते हो, इसमें एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हो। एक और मेरे पास है यहाँ पर, उसको भी मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ अगर, तो उसमें वो जो है मेरे कंसीलर्स, यानी कि जो मैं कंटूर वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो पाउडर में क्या होता है ना कि जैसे कि ये है, ये मेरे पास क्या है, ये ब्लशर्स हैं, ठीक है, क्या है ये ब्लशर्स हैं। तो इस तरह के ये पाउडर बेस्ड होते हैं, ये जो केक में होते हैं लेकिन ये पाउडर होता है। पाउडर इसी फॉर्म में, इस तरह की वजह से पाउडर बेस्ड में आते हैं। पाउडर बेस में ज़्यादातर जो है हमारे पास, अगर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर आप क्रीम बेस्ड की तरफ जाए। पाउडर बेस्ड ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए रहते हैं, जिनकी स्किन काफ़ी ऑयली होती है, उनके लिए बहुत सूटेबल होते हैं पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट। और मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा आप यूज़ करें वो आप मैट और रेडिएंट की तरफ जाएँ, जो कि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएँ, लिक्विड की तरफ जाएँ। मैं सीरियसली कहूँ कि मेरे पास एक भी स्टिक प्रोडक्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जस्ट यही रीज़न है कि मुझे इतना स्टिक का मुझे इतना वो नहीं है। मुझे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन टाइप के लिए आप यूज़ करें। आप स्टिक बाय कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, स्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी आपके पास जो है, जैसे कि मैंने बोला है कि आपको LA प्रो गर्ल के आपको वाइट कलर के भी जो हाइलाइटर फॉर्म में मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट होता है। या कंसीलर्स ले लीजिए उसके, चाहे वो आप उसे करेक्टर ले लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रिज़ल्ट्स देते हैं। और उसके बाद है मेबेलिन फिट मी के ले लीजिए, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। क्रेलोन सुप्रा डर्मा ले लीजिए, अनबिलीवेबल रिज़ल्ट्स आते हैं इनके। और हमारे पास और भी बहुत अच्छी ब्रांड्स होती हैं। अगर आप फाउंडेशन की बात करें, फोरएवर 52 का फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी आप जब आप बाय करेंगे तो किसी अच्छी जगह से बाय कीजिए, जो कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही दिखाए, जो कि आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्विस ब्यूटी का मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। लॉरियल के प्रोडक्ट्स आप बाय कीजिए, लिक्विड में जो कंसीलर्स या करेक्टर्स हैं, बहुत ही सूटेबल रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि मैं लॉरियल पर्सनली यूज़ करती हूँ, लॉरियल के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मेरे पास प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हैं सारे, तो इस वजह से कि बात ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी चूज़ करें। बात ये है कि आपको जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का अच्छा लगता है, आप वो प्रोडक्ट उस कंपनी का चूज़ करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।